यहाँ एक रोमांटिक और इमोशनल कहानी प्रस्तुत है। पलकों के पीछे का सपना। सर्दियों की एक खुशनुमा सुबह थी। ठंडी हवा में हल्की धूप की गर्माहट मानो किसी कोमल एहसास की तरह छू रही थी। शिमला की वादियों में बसे छोटे से गांव में निहारिका अपने बगीचे में बैठी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखों में सपने थे और दिल में एक अनजान इंतजार। किताबों की दुनिया उसे वास्तविकता से दूर ले जाती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे लगता था कि असली जिंदगी में भी कोई कहानी उसका इंतजार कर रही है। निहारिका का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी सोच असाधारण। वह अक्सर अपने ख्वाबों में एक ऐसे साथी की कल्पना करती थी जो उसकी दुनिया को रंगीन बना दे। लेकिन गांव की छोटी सी दुनिया में उसे ऐसा कोई नहीं मिला था। एक दिन गांव में एक नए व्यक्ति का आगमन हुआ। वह शहर से आया था और गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्त हुआ था। उसका नाम था आर्यन। शहर की चमक दमक से दूर आर्यन ने इस गांव की सादगी और शांति में कुछ खास पाया था। पहली बार जब निहारिका और आर्यन की मुलाकात हुई, वह एक बेहद साधारण क्षण था। गांव के एक समारोह में दोनों ने बस औपचारिक रूप से एक दूसरे को देखा, लेकिन निहारिका की आंखों की गहराई ने आर्यन को आकर्षित कर लिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उन आंखों में कोई अनकही कहानी छिपी हो। आर्यन और निहारिका की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। दोनों में बातें होने लगीं। निहारिका को आर्यन का समझदार और सादगी भरा स्वभाव पसंद आया, और आर्यन को निहारिका की मासूमियत और उसके ख्वाबों की दुनिया। एक दिन जब दोनों पहाड़ों के किनारे घूमने निकले, आर्यन ने निहारिका से पूछा, तुम हमेशा अपने ख्वाबों की बात करती हो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे सपने सच हो सकते हैं? निहारिका मुस्कुराई और बोली, सपने तो सच हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि अगर वे सच नहीं हुए तो क्या होगा। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सपने तब सच होते हैं जब कोई उन्हें पूरा करने के लिए साथ देता है। उस दिन से उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। आर्यन के साथ निहारिका को ऐसा लगता था जैसे उसके सपनों को पंख मिल गए हों, और आर्यन को निहारिका में अपनी जिंदगी की सादगी और खूबसूरती नजर आती थी। लेकिन प्यार की कहानी हमेशा आसान नहीं होती। निहारिका के पिता ने उसकी शादी गांव के एक रईस परिवार में तय कर दी थी। निहारिका ये सुनकर टूट गई। वह जानती थी कि अपने परिवार के खिलाफ जाना आसान नहीं होगा। आर्यन ने जब ये बात सुनी तो वह चुप हो गया। वह निहारिका को दुखी नहीं देखना चाहता था। उसने उससे कहा, अगर तुम्हारी खुशी इसमें है तो मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। शादी का दिन नजदीक आ गया। निहारिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। आर्यन ने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने सोचा, अगर मैं यहां रहूंगा तो हर पल उसे याद करके खुद को तकलीफ दूंगा। लेकिन जब शादी का दिन आया तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। निहारिका ने अपने दिल की सुनी और शादी के मंडप में जाकर अपने पिता के सामने खड़ी हो गई। उसने कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी और के साथ बिताने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने आर्यन से प्यार किया है, और वही मेरे सपनों का साथी है। निहारिका के इस साहस को देखकर पूरा गांव चौंक गया, लेकिन उसके पिता ने उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार देखा। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, अगर यही तुम्हारी खुशी है तो मैं तुम्हें रोके बिना आशीर्वाद देता हूं। उस दिन निहारिका और आर्यन ने गांव के मंदिर में शादी की। पूरा गांव उनकी खुशी में शामिल हुआ। निहारिका के सपने सिर्फ सच ही नहीं हुए, बल्कि उसने अपने प्यार और विश्वास से यह साबित कर दिया कि जब इंसान दिल से किसी चीज की चाहत करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। असली खुशी वही है जो दिल से महसूस हो।